नमस्ते दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में देश की जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? तो ये 9% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऑप्शन है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने रेटिंग एजेंसी जो क्रिसिल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 9% की गिरावट आ सकती है। एजेंसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण अब भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है। सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली यानी जून तिमाही में जीडीपी में 23.9% की जबरदस्त गिरावट आई है। क्रिसिल का अनुमान है कि अक्टूबर में खत्म होने वाली इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी में 12% की गिरावट आ सकती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है तो ये हो जाएंगे मेरे परेश रावल। परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है रामनाथ कोविंद द्वारा, हमारे राष्ट्रपति द्वारा। आपको बताते चलें कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल जो हैं उनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी का प्रमुख नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। उनको एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 4 साल के लिए है। इस पद पर 2017 से यह पद जो है 2017 से ही खाली था। पद्मश्री से सम्मानित परेश रावल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कई अन्य अवार्ड भी जीत चुके हैं और कई हिट फिल्में भी दे चुके हैं। जैसे उनको काफ़ी सराहना मिली भागम भाग, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी और भी बहुत सारे फिल्में हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 105वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर तथा चीन जो है 124वें स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल है। जापान को सूची में 20वां, जर्मनी को 21वां, इटली को 51वां और फ्रांस को 58वां, रूस को 89वां और ब्राज़ील को 105वां स्थान मिला है। जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला है उनमें अफ्रीकी देश कागो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला आदि शामिल हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो आपको बताते चलें कि 7 लाख देने की घोषणा की है। 7 लाख। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिसको ईपीएफओ बोला जाता है, इनके तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु पर होने वाले कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाले मैक्सिमम इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। किसी भी ईपीएफ खाताधारक के निधन पर उसके परिवार को यह राशि मिलती है। यह बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन के आधार पर तय होती है। ईपीएफओ की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा यानी ईडीएलआई योजना के तहत सभी ईपीएफ खाताधारकों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक बीमारी या दुर्घटना के कारण खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति को इस राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय जलमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो ये 971 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 971 करोड़। केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर राष्ट्रीय राजमार्ग जो 80 है उस पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह बयान में कहा है कि सरकार ने 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर त्रिपेटी कहलगांव खंड पर कंक्रीट सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि मुंगेर भागलपुर 2 लेन की परियोजना होगी। मुंगेर भागलपुर जो है वो 2 लेन की परियोजना होगी। उन्होंने इस सड़क खंड के तुरंत मरम्मत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने का भी आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये हमारा मनाया जाता है 10 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का जो विषय यानी थीम जो है, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंट यानी IASP, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर साल 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारे फ्रांस हो जाएगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस मिलकर त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयान के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में तीनों पक्षों ने कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा की, जिसमें हिंद महासागर के देशों पर महामारी का वित्तीय प्रभाव भी शामिल है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रमुख भागीदार हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है? तो Y+ श्रेणी की सुरक्षा किसको दी गई है हाल ही में? तो ये कंगना रनौत जो हैं, मुंबई में इनका सरकार के साथ पंगा चल रहा है, तो इनको कंगना रनौत को गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। आपको बताते चलें कि बॉलीवुड अभिनेत्री जो कंगना रनौत हैं उनको Y श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक तौर पर VIP सुरक्षा कहा जाता है। नियमों के अनुसार Y+ सुरक्षा श्रेणी के तहत 11 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, जिसमें 2 कमांडो भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा देने और किस श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसे खुफिया विभागों द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये हमारा जो बढ़ा दिया है 28 सितंबर जो है, हाँ 28 सितंबर है, 28 सितंबर को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इसका मतलब है कि लोगों के लिए अपने कर्ज की EMI का इस तारीख तक भुगतान करना जरूरी नहीं है। EMI जो होता है, EMI का लिमिट जो होता है कि इस तारीख तक आप भुगतान कर सकते हैं, तो वो अब जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। RBI ने कोरोना संक्रमण के आधार पर कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए मार्च में 3 महीने के लिए मोरेटोरियम सुविधा दी थी।
मार्च में भी 3 महीने के लिए मोरेटोरियम सुविधा दी थी। यह सुविधा 1 मार्च से 31 मई तक 3 महीनों के लिए लागू की गई थी। हम बाद में जो आरबीआई ने इस 3 महीनों के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक कर दिया है, कर दिया था 31 अगस्त तक। अब आगे की तारीख 28 सितंबर तक बढ़ी रहेगी। ठीक है, पहले किया गया था 1 मार्च से 31 मई तक, फिर आरबीआई ने 31 अगस्त तक किया, इसके बाद अब तारीख 28 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कौन से सरकार ने? तो ये हमारे पंजाब सरकार ने किया है। आपको बताते चलें कि पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए भी प्रेरित किया है। इस ऐप का उपयोग पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ वनों को किसी भी तरह की क्षति से रोकने के लिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए रोज़ अच्छा करंट अफेयर लेकर आया करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।